कोई किसी से पूछे कि क्या आपको भूख लगी है, इसके कितने उत्तर हो सकते हैं? एक उत्तर होगा हाँ भाई, अगर आप भूखे हैं मान लीजिए तो आप बोलेंगे हाँ, और वहां कोई वजह नहीं कि आप संकोच करें तो आप बोलेंगे हाँ। संकोच में तो आदमी झूठ बोल देगा। लेकिन आपको भूख लगी है और आप ऐसी सिचुएशन में जहां शर्म की जरूरत नहीं है तो आप क्या बोलेंगे? हाँ लगी है। दूसरी स्थिति में हो सकता है कि आप कहें नहीं, क्योंकि भूख नहीं लगी, पेट भरा हुआ है, गले तक भरा हुआ है। या आप ऐसी सिचुएशन में कि वहां बोलना ठीक नहीं है तो आप क्या बोलेंगे? नहीं बोल देंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि आप कहें कि हाँ भी और नहीं भी? होता होगा कभी कभी ऐसा? होता है ना, जरूर होता होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप देखेंगे लाइब्रेरी में अगर आप बैठते होंगे, आपको कोई प्यास नहीं लग रही, साथ वाला आदमी पानी भर के लाया, पीने लगा, फिर आप उठ के जाते हैं पानी पीने के लिए, क्योंकि आपको प्यास थी या नहीं थी, आपको भी आइडिया थी। इतनी कम नहीं है कि आप कह सके नहीं लगी, इतनी ज्यादा नहीं कि आप कहें कि लगी है। हाँ नहीं, ऐसे कि भूख लगी है मतलब खा सकते हैं, मतलब पी सकते हैं, ये वाला जो लेवल होता है ना, ये भी तो होता है। हाँ प्लस नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि जो बुद्धि की कोटियां हैं, हमारे दिमाग की जो कैटेगरीज है, सोचने के फॉर्मेट्स हैं, वो केवल दो हैं। जैसे एरिस्टोटल आमतौर पे दो की बात करते हैं, अरस्तु आमतौर पे दो फॉर्मेट्स की बात करते हैं। भारत के लोग ज्यादा गहराई में उतरे हैं। कुछ लोगों ने कहा नहीं, तीन हो सकते हैं, हाँ और नहीं भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं कि भूख लगी भी और नहीं भी लगी है। तो भूख लगी है, हाँ लगी है, नहीं लगी है, लगी भी है और नहीं भी लगी है, तीन आंसर हो सकते हैं। तो किसी ने कहा चौथा भी तो हो सकता है। अब सोचिए कोई आपसे पूछे भूख लगी और आप चौथा आंसर दें, आप कहें ना तो लगी है और ना ही नहीं लगी है। आपने तीसरे में क्या किया? ये भी हाँ वो भी हाँ, लगी भी है नहीं भी लगी है। दोनों नहीं भी तो हो सकते हैं, दोनों हाँ ही क्यों करने हैं? दोनों नहीं कर दीजिए कि ना तो लगी है ना ही नहीं लगी है। पर आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा अजीब सी बात है। तो जो चौथे वाली बात है उसको सोचना बड़ा मुश्किल है। हम कह तो पा रहे हैं भाषा में, पर दरअसल इसको मतलब इसका उत्तर है नहीं प्लस नहीं इंटू नहीं, कि ना तो लगी है ना ही नहीं लगी है। आप कोशिश करके चौथा सेंटेंस बोल लेंगे, हालांकि आप दिमाग में सोच नहीं पा रहे कि इसका मतलब क्या है, थोड़ी परेशानी हो रही है। लेकिन मैं आपको थोड़ा डिफाइन करता हूं। जब थोड़ा सा भूख के फेवर में होगा तो आप कहेंगे लगी भी है और नहीं भी लगी है। जब भूख काफी कम लगी होगी, नहीं के आसपास होगी, तब शायद चौथा वाक्य ज्यादा सुटेबल होगा। ना तो लगी है पर मैं ये भी नहीं कह सकता कि नहीं लगी है। जब बहुत थोड़ी सी लगी होगी चौथा वाक्य आ जाएगा। जब थोड़ी ज्यादा होगी शायद तीसरा वाक्य बोलना पसंद करेंगे आप। लेकिन भारत के दार्शनिकों ने चार लेवल सोचे, पश्चिम में जनरली दो मिलते हैं हमें। तो इसको बोलते हैं भावात्मक उत्तर, एफर्मेटिव, ये नेगेटिव है दूसरे वाला। तीसरे को बोलते हैं उभय, बोथ। चौथे को नन, यानी कि दोनों नहीं। लेकिन चौथे वाले के बारे में सबकी सहमति है कि उसको नॉर्मल लाइफ में इस्तेमाल कर नहीं सकते। ये सिद्धांत चार कोटियों वाला दो लोगों ने दिया भारत में। एक महायान बौद्ध में नागार्जुन नाम के दार्शनिक हुए, इनको हम आगे पढ़ेंगे कभी, बहुत कायदे के दार्शनिक थे। उन्होंने चतुष्कोटि न्याय की बात की, और ठीक यही बात शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत में की, चार कोटियों की बात की। ये चार कोटि है। जैन दर्शन ने कहा चार नहीं सात है, तीन और बनाएंगे। ये जो चार हैं ये दरअसल वही है। स्यात् अस्ति, कोई पूछे भूख लगी है, सापेक्ष रूप में लगी है, मतलब मर नहीं जाएंगे लेकिन हाँ लगी है, एक हद तक लगी है। ऐसी भी नहीं लगी कि मरणासन्न हो गए हैं, लेकिन हाँ एक हद तक लगी है। क्या भूख लगी है? नहीं, सापेक्ष रूप में नहीं लगी है, मतलब 2 घंटे पहले खाया था, अभी 2-3 घंटे तक काम चल जाएगा, मिल जाए तो खा भी सकते हैं, लेकिन वैसे लगी नहीं। स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति च नास्ति, भूख लगी है, हाँ लगी भी है नहीं भी लगी है, जब इक्वल हो। चौथा है वही वाला जिसको कहना बड़ा मुश्किल है। तो जैन लोगों ने कहा अवक्तव्यम, इसे कहा नहीं जा सकता कि भूख लगी। अब आप कहना चाह रहे कि ना तो लगी है ना ही नहीं लगी है।
ये अगर आप बोल देंगे ना, तो सामने वाला आपको हथकड़ी में ले जाएगा और पागल खाने छोड़ के आ जाएगा। आपको वो भी तो चिंता है ना कि भाई कहीं, तो फिर आप कहेंगे देखो जो सच है वो कहा नहीं जा सकता है, अवक्तव्य है, अनिर्वचनीय है। कहा नहीं जा सकता का बेसिक मतलब वही है कि दोनों नेगेटिव है, तो कैसे इस बात को रखें, कैसे इस बात को। फिर कहा जैन लोगों ने कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पहला और चौथा साथ साथ हो, कि थोड़ा सा पॉजिटिव है और थोड़ा सा ऐसी स्थिति है कि नहीं कहा जा सकता। ये 1+4 हो गया। फिर वो कहते हैं 2+4 भी हो सकता है, और फिर 3+4 भी हो सकता है, कि थोड़ी सी लगी है, थोड़ी सी नहीं लगी है, और सच कहूं तो ना तो लगी है ना ही नहीं लगी है। कोई शायर टाइप का आदमी तो ऐसे बोलेगा ना भाई, शायरों को भी तो जगह मिलनी चाहिए, उनका कहाँ ठिकाना बनेगा। तो उन्होंने कहा कि 7 तरह की स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, और एक अच्छे व्यक्ति को कोई भी वाक्य बोलने से पहले देखना चाहिए कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, और स्यात का प्रयोग करते हुए इन 7 में से कोई एक स्टेटमेंट देनी चाहिए।